नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। WIF गॉड इज वेदर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग किसान हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अहमियत रखेगा आपके आगे वाले जर्नी में कि मौसम को लेकर के काफ़ी अच्छा इसमें जानकारी देंगे। पूरा A to Z जानकारी इसमें देने वाले हैं। अरब सागर में चक्रवाती तूफान कब बनेगा, मैं डेट के साथ, और मानसून केरल में कब पहुंचेगा उसका भी डेट, और सभी चीज़ का डेट इसमें हम कंफर्म करने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। हमने आपको कभी नहीं कहा है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको जो है खेती किसानी से लेकर के मौसम के बारे में पूरी अहमियत रखने वाली है। पूरा जो है इसको काफ़ी अच्छे से जो हमने स्टडी करके ही बनाया है, और कुछ जो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपको पूरी अच्छी से जानकारी मिल पाए। बगल में शादी है तो वो जो है लोग गीत गाते हैं ना, वो चल रही है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बता दें आपको दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पर यानी कि सबसे पहली बात करेंगे हम अरब सागर में तूफान कैसे और कब बनेगा, और इस पर क्या फैक्टर है कि ये लेट हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये विंडी ऐप के बारे में आपको देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, विंडी ऐप में आप देखेंगे तो विंडी ऐप में आप अगर देखेंगे तो एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो कि अरब सागर पे बना हुआ है। ये मानसून को जो है अभी थोड़ा सा डिले कर सकता है, और ये चक्रवाती तूफान को बनने से रोक सकता है। हालांकि अभी की बात है, ये आगे की बात नहीं है। यानी कि ये अरब सागर में जो विंडी ऐप है, ये देखिए एंटी साइक्लोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, और ये लगभग 6 से 7 दिन यहाँ पर एग्जिट करेगा, यहाँ पर रहेगा। जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि जो चक्रवाती तूफान बनने वाला है उसमें समय लगेगा। और एक तूफान आपको बता दें, देखिए हिंद महासागर में बना हुआ है, ये जो है ये भी तूफान को बनने से रोकेगा। और सबसे बड़ी बात, मानसून के ऑनसेट को भी ये डिले करेगा, क्योंकि सभी हवाओं को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून डिले हो सकता है। आपको बता दें मानसून डिले हो सकता है, तो कृपया सतर्क रहें और सावधान रहें। इस वीडियो में बताएंगे टाइम के साथ कि किस डेट पे मानसून केरल पहुंचेगा, और किस डेट पे जो है अंडमान सागर पहुंचेगा, और किस डेट पे चक्रवाती तूफान बनेगा। जैसे यानी 26 के 27 के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चक्रवाती तूफान ये बना हुआ है विंडी ऐप में, ये निकल जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, और ये म्यांमार की तरफ ओमान की तरफ चला जाएगा, और ये डिसअपॉइंट हो जाएगा, डिस्पियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ी सी हवाओं का प्रभावशाली रूप देखने को मिलेगा, और वो तेज़ी से बंगाल की खाड़ी और केरल की तरफ बढ़ेंगी। उसके बाद ये एंटी साइक्लोन भी कमज़ोर पड़ेगा, जो कि अरब सागर में लगातार बना हुआ है, और जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया उभरेगा, जो कि पहले ओमान की तरफ जाएगा, जो डिप्रेशन के रूप में रहेगा। वो ओमान की तरफ चला जाएगा, वो भारत की तरफ आने की संभावना फिलहाल उसकी दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद 25 नहीं, हम बात कर रहे हैं 26 मई के लेकर के 30 मई के बीच में। अभी इसका डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी से कह पा रहा, थोड़ा सा कठिनाई भरा काम है। 26 से लेकर के 30 मई के बीच में एक चक्रवाती सिस्टम यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो मजबूत होते होते 1 या 2 जून को अरब सागर में चक्रवाती तूफान का रूप लेगा, और वो भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। ये देख पाएंगे इस तरह से जो है इसका। और आपको बता दें अभी के जो मॉडल दिखा रहे हैं, हालांकि अधिकतर जो चक्रवाती तूफान बनते हैं वो ओमान की तरफ जाते हैं, यमन की तरफ जाते हैं, लेकिन जो कम ही होते हैं जो कि भारत की ओर आते हैं। यानी कि आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कोई भी सिस्टम बनेगा तो म्यांमार की तरफ कम जाता है, इसी तरह से जब अरब सागर में बनते हैं तो भारत की तरफ कम आते हैं, ये संभावना रहती है। तो जो अभी भारत की ओर आने के 50% चांस है, और ओमान की तरफ जाने के भी 50% चांस है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये भारत ही आएगा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये ओमान की तरफ ही जाएगा। यानी कि हम पूरा तरीके से नहीं कह सकते कि कहाँ पर और किधर जाएगा और क्यों जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि पहले आप कैसे कह सकते हैं कि भारत आएगा, तो हमने आपको अभी तक नहीं कहा कि भारत ही आएगा, ये कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इसका जो संभावना है इस चक्रवाती तूफान का, वो दोनों तरफ इसका ट्रैक हो सकता है, यानी उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इससे आप लोग ध्यान दीजिए। और बहुत लोगों का कहना था कि अभी तो कोई GFS मॉडल शो ही नहीं कर रहा है कि ये कोई सिस्टम बनेगा, तो आपको बता दें कि अभी GFS मॉडल नहीं शो कर रहा है, ECMWF मॉडल भी नहीं शो कर रहा है। लेकिन जब ECMWF के मॉडल को रेंज में यानी कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में जाएंगे, यानी कि 20 दिन 25 दिन में, तब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ एक सिस्टम डेवलप होता नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे ही नहीं, यानी कि मतलब 10 दिन को देखेंगे विंडी ऐप में, तो विंडी ऐप में शो नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल 10 दिनों का फोरकास्ट होता है।
होता है। CFS मॉडल जो है काफ़ी लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट बताता है, वो भी बता रहा है कि यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप हो सकता है। तो सिस्टम तो डेवलप होगा, आपको जब पता होगा, और जो भी होगा आप कमेंट करते रहिएगा, लाइक करिएगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी समझ में आए, जानकारी मिले तो शेयर कीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मानसून किस तरह का होने वाला है। सबसे पहला बात, कल मौसम विभाग का भी एक अपडेट आया है कि मानसून उन्होंने कब घोषणा की है कि मानसून केरल कब पहुंचेगा, और स्काईमेट वेदर जो प्राइवेट एजेंसी है उन्होंने भी घोषणा की है कि मानसून केरल कब पहुंचेगा। दोनों लोगों को बताते हैं किस तरह का मानसून के बारे में लोगों ने प्रेडिक्शन दिया है। हमने पहले बता दिया कि जो चक्रवाती तूफान है उसकी वजह से मानसून लेट हो रहा है, क्योंकि वो मानसून की हवाओं को बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी में पहुंचने ही नहीं दे रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, पूरे मॉइस्चर को अपनी तरफ सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। मानसून लेट हो रहा है और ये लेट होगा, पूरी तरह से लेट होगा। चलिए अब बताते हैं कि किस तरह की IMD ने बताया है, किस तरह का स्काईमेट ने बताया है कि कहाँ पर मानसून कब पहुँचेगा। स्काईमेट का कहना है कि यहाँ जो मानसून है वो 8 जून को पहुँचेगा केरल में, 8 जून को, और उन्होंने 3 दिन का एरर मार्जिन रखा है, यानी कि अगर लेट होता है तो 9, 10, 11 तक पहुँच सकता है, यानी कि 11 लास्ट होगा, 11 जून लास्ट होगा। और अगर कम होता है, यानी कि सबसे पहले अगर आता है तो जो 3 दिन पहले 5, 6, 7, 8 तक आ सकता है, यानी कि 5 से लेकर के 6, 7, 8 और 9, 10, 11, यानी कि कुल मिलाकर के इन्होंने ये रखा है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 7 दिन, यानी कि 1 हफ्ते का इन्होंने एरर मार्जिन के साथ अपना पूर्वानुमान दिया है। उसके बाद आते हैं मौसम विभाग पे। मौसम विभाग क्या कहता है इन मामलों में, मानसून कब यहाँ पर ऑनसेट केरला में करने वाला है। पहले तो अंडमान सागर में भी जो मानसून है वो डिले हो सकता है, क्योंकि 22 तारीख को पहले इसका अपडेट कर दिया गया था। अभी भी कोई हवाओं का प्रभाव है ही नहीं, जो हवाएं चलनी चाहिए वो चली नहीं रही हैं, तो मानसून यहाँ पर आ ही कैसे सकता है, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कि जो मौसम विभाग ने क्या बताया है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि जून में, यानी कि जो मानसून केरल में 4 जून को पहुँचेगा, यानी कि 4 दिन का फासला है। 4 जून को केरल में मानसून पहुंचेगा, और उसके प्रभाव से उसका जो प्रभाव होगा वो बारिश कमी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए 4 जून को मौसम मतलब केरल में मानसून पहुंच सकता है। उन्होंने जो मौसम विभाग हमारे हैं IMD हैं, उन्होंने 4 दिन का एरर मार्जिन रखा है, यानी कि मॉडल एरर मार्जिन 4 दिन का रखा है कि अगर मानसून लेट होता है तो 8 जून तक केरल पहुँच सकता है, यानी कि 5, 6, 7, 8, और अगर सबसे पहले आता है तो 1, 2, 3, 4, यानी कि जून में ही पहुंचेगा मानसून, मई में पहुंचने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि 1 से लेकर के 8 दिनों तक इन्होंने एरर मार्जिन के साथ बताया है, और 7 दिनों का एरर मार्जिन स्काईमेट लोगों ने बताया है। यानी कि कुल मिलाकर के इस बार मानसून लेट ही होने वाला है, और पहले सप्ताह में आने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो ये रहा मानसून का डायरेक्शन। चलिए अब कुछ और बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मानसून के आने से बारिश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसून अगर लेट आया तो ऐसा नहीं है कि बारिश कम होती है, मानसून अगर जल्दी आए तो ऐसा नहीं है बारिश ज़्यादा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसके परफॉर्मेंस पर मानसून के ऑनसेट डेट पे कोई लेना देना नहीं होता है। और केरल में अगर मानसून लेट पहुंचता है तो ये नहीं है कि हमारे पूरे भारत में मानसून लेट पहुंचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और केरल में मानसून अगर जल्दी पहुँचता है तो ये भी नहीं है कि पूरे भारत में मानसून जल्दी पहुँचेगा, इसकी संभावना ऐसी नहीं रहती है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर केरल में मानसून पहले पहुंच गया तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में सामान्य से पहले पहुंच जाएगा। अगर केरल में मानसून लेट पहुंचता है तो ऐसा भी नहीं है कि जो पूरे भारत में मानसून लेट पहुंचेगा। यानी कि मानसून के ऑनसेट डेट या ऑनसेट डेट से कोई उसका परफॉर्मेंस और उसके बाकी देश राज्यों में पहुंचने की क्षमता को आप नहीं आंक सकते, उसको नहीं मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्योंकि मानसून जो है अपने आने के बाद कभी बहुत तेज चलता है और कभी आने के बाद बहुत धीमे चलता है, उसकी रफ्तार के ऊपर उसके निर्भर करती है। अब आपको बताते हैं कि जो बारिश है वो कम होगी या ज़्यादा तो अल नीनो का प्रभाव है ही, और अल नीनो ईयर में मानसून वैसे भी डिले हुआ है। आपको एक बताते हैं 2019 में बताते हैं कि हालांकि लानीना का जो 2022 में लानीना था तो 29 मई को मानसून केरल पहुंच गया था, लेकिन जो केरला में मानसून आया था 2019 में, क्योंकि लानीना ईयर था, IOD पॉजिटिव हुआ था, तो उस समय जो मानसून आया था वो आया था 7 जून को।
यानी कि 7 जून को केरल पहुंचा था, यानी कि लेट आया था मानसून, और लेट आया था तो काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी और आईओडी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा था और काफ़ी बेहतरीन बारिश देखने को मिली थी। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के साथ साथ जो बाकी राज्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर अच्छी वर्षा हो, भले ही मानसून थोड़ा सा लेट आए लेकिन 2019 का हाल हो, आईओडी पॉजिटिव हो और कई इलाकों में झमाझम बारिश हो, जिससे आप और हमारे जीवन में खुशहाली आ सके और किसी भी विभाग के खेतों में भी काफ़ी हरियाली देखने को मिले और काफ़ी अच्छा ये साल गुजरे। फिलहाल इस वीडियो में कितना है, जो भी होगा आपको कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।